वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गीतास कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में, जिसमें आज हम करने वाले हैं हिंदी पोर्शन के क्वेश्चंस। एस्टेट 2020 के हिंदी पोर्शन के क्वेश्चन जो है 31 से लेकर 45 तक। पिछली वीडियो में हमने इसका पेडागोजी पोर्शन किया था और नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश के क्वेश्चन करेंगे। आज हिंदी के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चैनल पर जो नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, जितना आप कर सकते हैं। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। ठीक है, देखिए दूसरी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा ये क्या होती है? किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा है अंतर कथा, ये बिल्कुल ठीक है। सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी कौन होता है? अधिनायक होता है। और फोर्थ ऑप्शन है जिसे श्राप दिया गया हो, अभिशप्त। थर्ड जो है वो दे रखा है, बिना किसी प्रयास के आयास। आयास होता है बहुत सारे प्रयास करने के बाद जो मिले वो है, बहुत सारे प्रयास जिसमें हो वो होता है आयास, और बिना किसी प्रयास के जो मिले वो होता है अनायास। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? देखिए आ उपसर्ग क्या होता है? अगर उपसर्ग को शब्द से हटा देना तो जो बच जाता है शब्द उसका भी अर्थ निकले। ठीक है, सार्थक शब्द होना चाहिए आ को हटाने के बाद। तो यहाँ जो आंसर की है एस्टेट पीजीटी कॉमर्स 2020, यहाँ जो आंसर की है उसमें आधुनिक को जो है वो ठीक माना गया है, लेकिन आधुनिक इसका ऑप्शन सही नहीं है। इसका सही ऑप्शन है आलंबित। देखिए आधुनिक में से आ अगर अलग करते तो धुनिक जो है वो सार्थक शब्द नहीं है। आधिकारिक में आ अलग करे तो अधिकारिक कोई सार्थक शब्द नहीं है, और आणक्य में आ अलग करे तो रणिक कोई सार्थक शब्द नहीं है। आलंबित में लंबित सार्थक शब्द है और आ उपसर्ग यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए इसमें शुद्ध वाक्य, यह काम कोई वकील से ही हो सकता है, किसी वकील से ही हो सकता है, तो ये अशुद्ध है। मैंने उनका धन्यवाद किया, मैंने उसका धन्यवाद किया। कृपया दरवाज़ा बंद करने की कृपा करें, ये भी शुद्ध वाक्य नहीं है। शुद्ध वाक्य हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं। ठीक है, HSS ये एस्टेट में इस तरह से ऑप्शंस आते हैं, बिल्कुल ही नियरेस्ट लगते हैं। इसी तरह ये यानी कि ये जो क्वेश्चन है ना वो सिर्फ एस्टेट के लिए नहीं, जो स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और हिंदी पोर्शन तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। ठीक है, ये जो हिंदी पोर्शन हम कर रहे हैं वो TGT, PGT या फिर DSSSB, KVS, NVS, एस्टेट, अपना HSSC की स्क्रीनिंग सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण चुनिए। देखिए अनिश्चित संख्यावाचक यानी कि संख्या तो है लेकिन वो निश्चित नहीं है, ऐसी चीज़ें देखनी है यहाँ पे। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक वर्षा हुई। क्या वर्षा को यह नापा जाता है, कितनी होती है? सब्जी में थोड़ा सा नमक डालिए, सब्जी को भी नहीं गिना जा सकता, नमक को भी नहीं। सारा काम मुझे ही करना होगा, या सारे देश आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। अनिश्चित संख्यावाचक है, ये फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सारे देश आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। 35 हमारा क्वेश्चन है, किस विकल्प में अव्ययी भाव समास है? अव्ययी भाव समास क्या कौन सा होता है? जिसका पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो वो होता है अव्ययी भाव समास। ठीक है, यहाँ पे भी इस आंसर की में अवसर वंचित को इन्होंने अव्ययी भाव कहा है, लेकिन अवसर वंचित नहीं है। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कृपापूर्वक, क्योंकि कृपापूर्वक में अव्ययी भाव समास है। कृपा जो है वो एक अव्यय है। विरोधजनक में है कर्म तत्पुरुष समास। विरोधजनक कहते हैं विरोध को जन्म देने वाला, कर्ता ने कर्म को विरोध को जन्म देने वाला, ये कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। कृपा पूर्वक में अव्ययी भाव समास है। अवसर वंचित क्या होता है? अवसर से वंचित, तो ये अपादान तत्पुरुष समास है। और स्वाधीन होता है स्व के अधीन, यानी कि संबंध तत्पुरुष समास है। 36 है, सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य चुनिए। सकर्मक क्या होता है? यानी कि जिस क्रिया में कर्म साथ में हो वो सकर्मक क्रिया। से भिखारी मंदिर के बाहर चिल्ला रहे थे, चिल्लाना अकर्मक क्रिया है। मछलियां तालाब में तैर रही हैं, तैरना कर्मक क्रिया है। धावक सड़क पर दौड़ रहे हैं, दौड़ना भी अकर्मक क्रिया है। बहन ने भाई को मिठाई खिलाई। देखिए सिर्फ आता ना के भी खिलाया तो वो भी अकर्मक हो जाता है, लेकिन मिठाई खिलाई, मिठाई कर्म साथ में दिया गया है तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन, कि किस विकल्प में इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? इल का प्रयोग जहाँ नहीं हुआ है वो है मरियल, क्योंकि मरियल में इल नहीं इयल आया है। ठीक है, मर जमा इयल मरियल। ये उर्मिल में इल का यूज़ हुआ है, फेनिल में और जटिल में, इन सभी में इल आया, लेकिन मरियल में इल का यूज़ हुआ है, इल का नहीं हुआ है। 38 भी क्या है? समास की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए।
असंगत यानी कि जो गलत है वो चुनना। यहाँ पे भयभीत जो है वो गलत है, ये करण तत्पुरुष नहीं है, अपादान तत्पुरुष है भयभीत। बाकी सारे ठीक है। सेठ साहूकार, समाहार द्वंद्व, विद्याहीन, अपादान पुरुष, स्वर्गत, कर्म तत्पुरुष, ये तीनों ही क्या है, सही हमारे विकल्प हैं। संगत विकल्प है। असंगत कौन सा है, भयभीत, जो कि अपादान तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है। जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य यानी कि जिसमें जो संज्ञा वो जातिवाचक नहीं है। आजकल की पढ़ाइयाँ बहुत महंगी है, पढ़ाइयाँ ये है जातिवाचक है। ऊंचाइयाँ नापनी है तो पर्वतों की सैर कीजिए, पर्वतों ये भी जातिवाचक संज्ञा है। कभी कभी बुराइयाँ ही अच्छाइयाँ बन जाती हैं, ये भी जातिवाचक है। देखिए ऐसे तो बुराई और अच्छाई भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में यूज़ होती है तो वो क्या बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। फोर्थ है मैंने अनुभव किया कि वे क्यों से ऊंचाई से डर लगता है। अनुभव और ऊंचाई दोनों ही क्या है, भाववाचक संज्ञा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है। 39 का फोर्थ ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है विलोम की दृष्टि से असंगत जोड़े को चुनिए। विलोम की दृष्टि से हमें यहाँ क्या करना है, विपरीतार्थक शब्द बताना है। लंबा नाटा बिल्कुल ठीक है, अभिज्ञ अनभिज्ञ बिल्कुल ठीक है, सत्कार तिरस्कार भी ठीक है। अनुरक्ति का विराग नहीं, अनुरक्ति का विरक्ति आएगा, ठीक है। तत्सम का तत्सम ही आएगा, अनुरक्ति से विरक्ति बनेगा। किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए व्यंजन का प्रयोग किस में नहीं हुआ है, तिरोहित में। यहाँ भी आंसर की में वागीश्वर दिया गया है, लेकिन जो सही ऑप्शन है वो है तिरोहित। तिरोहित में क्या है, विसर्ग संधि है, तिरह जमा में हित विसर्ग संधि है, तब ये बनेगा तिरोहित। अदरवाइज वागीश्वर जो आंसर की में सही दे रखा है वो वाक जमा ईश्वर वागीश्वर, ठीक है। अब ये इस हिंदी पोर्शन में ही 3 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं आंसर की के हिसाब से। मैंने दोबारा से आंसर की चेक की है, तो ये जहाँ पे ये जी लगा हुआ है ये आंसर की के हिसाब से ठीक है। अदरवाइज़ जो सही ऑप्शन है उसके आगे मैंने लिख दिया है व्यंजन संधि का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, इसमें नहीं हुआ है। तिरह जमा हित ये विसर्ग संधि है। चिदाभ्यास के चित्त जमा आभास, यह चिदाभ्यास बन गया। देखिए यहाँ क्या है, तय प्लस में स्वर्ग अगर आए, स्वर अगर आए, तय प्लस स्वर आए तो वो क्या बन जाता है, दय, तो ये चिदाभ्यास बन गया। इसी तरह तदर्थ में तत् जमा अर्थ, ठीक है, इसी तरह बिल्कुल सेम वो ये तदर्थ बन गया है यहाँ पे। और ये वागीश्वर वाक जमा ईश्वर वागीश्वर, ये तीनों व्यंजन संधि है। तिरह जमा हित ये विसर्ग संधि आ जाएगा, तो ये इसका तिरोहित आंसर हो जाएगा, ठीक। 42 में क्या है, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। यह मृत्युपरांत, इसको ये मृत्युपरांत नहीं बोला जाता, मरणोपरांत बोला जाता है। बाकी योगीराज, प्रोज्वल और प्रज्वलित तीनों ही हमारे शुद्ध विकल्प हैं। शुद्ध ऑप्शन है ये, वार्तनिक दृष्टि से बिल्कुल ठीक लिखे गए हैं, लेकिन मृत्युपरांत ये गलत लिखा गया है, मरणोपरांत ये आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। देखिए इस पेपर में हम 15 क्वेश्चन ही करेंगे हिंदी वाले पोर्शन के। इंग्लिश के पोर्शन के जो है नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए जिसमें प्रत्यय सही नहीं लगा हुआ है। गृहस्थ जमा एक ग्राहिस्तिक ये हमारा ठीक है। दिष्ट जमा एक दैष्टिक भी ठीक है। पाणिनि जमा ये पाणिनीय भी ठीक है। अभिजात जमा तय, देखिए यहाँ पूरा तय और यहाँ आधा तय, और ये बना दिया आधा तय इसको, तो ये गलत है। अभिजात तय इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ये गलत है। बकरी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, वर्धकी इसका पर्यायवाची नहीं है। अदरवाइज छागी, अजा और छेरी तीनों ही बकरी के पर्यायवाची हैं। 45 है निजवाचक सर्वनाम युक्त। निजवाचक में है आप अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं, ये निजवाचक नहीं है। आप लोग शांत हो जाइए और आप हुजूर जरूर पधारें, ये तीनों निजवाचक नहीं है। निजवाचक कौन सा, लड़के अपने आप ही, लड़के आप ही चले जाएंगे, ठीक है, ये हमारा निजवाचक सर्वनाम है। ये थे आज के हिंदी पोर्शन के क्वेश्चन। अगली वीडियो में मिलेंगे इंग्लिश क्वेश्चंस के साथ, 15 क्वेश्चन के साथ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय।